जाए प्रेरणा के द्वारा दिया गया कोटेशन, स्कूटी का डिमांड कर रही थी हमसे, स्कूटी गाड़ी दिलाने का डिमांड कर रही थी। स्कूटी गाड़ी के संबंध में कई बार हमसे दबाव भी दी, चैटिंग भी की, पैसा भी बहुत सारा 3,80,000, 90,000, 10,000 करके, 20,000 करके बराबर रेगुलर पैसा लेती थी, ब्लैकमेल करके, कभी वो काम के लिए, कभी वो काम करवाना है, कभी उसका। इसमें एक शिवम प्रेरणा नाम की लड़की स्टाफ, जो कि हमारे यहाँ के काफी सीनियर कैमरामैन मदन जी हैं, मदन जी के माध्यम से उसको इस चैनल में जोड़ा गया था। मैंने देखा कि अच्छा अनुभव, प्रतिभा दिखाई पड़ रही है, इसलिए इसको एंकर के रूप में हमने रखा था। एंकर का काम हम भी करती थी। आप तमाम मीडिया के भाई को मेरे तरफ से नमस्कार है, और बड़े दुख के साथ यह बताना पड़ रहा है कि हमारे जो आरओसी के द्वारा रजिस्टर्ड चैनल एक न्यूज 24 के नाम से जाना जाता है, इसमें एक शिवम प्रेरणा नाम की लड़की स्टाफ, जो कि हमारे यहाँ के काफी सीनियर कैमरामैन मदन जी हैं, मदन जी के माध्यम से उसको इस चैनल में जोड़ा गया था। मैंने देखा कि अच्छा अनुभव, प्रतिभा दिखाई पड़ रही है, इसलिए इसको एंकर के रूप में हमने रखा था। एंकर का काम हम भी करती थी। कल दिनांक कितना तारीख था? 11। कल दिनांक 11 तारीख को जब हम चेन्नई से आंख दिखलाने के बाद शंकर नेत्रालय में हम गए थे अपना आंख दिखलाने। ये देखिए शंकर नेत्रालय फाइल, शंकर नेत्रालय, ठीक है। शंकर नेत्रालय से जब मैं आया और मैं पूछा कि प्रेरणा जी, आप जब जिम्मेवार पद पर चैनल से आप पोस्ट को लेके होल्ड कर रहे थे, तो ये बताइए कि मैं जब चेन्नई इलाज कराने चला गया तो आप बिना बताए, बिना कहे सुने हुए गौरव नाम के एक लड़का को भी भगा दिए और आप भी भाग गए। जो गौरव इतना गंदा काम किया और करवाया और कर रहा है कि खैर उनपे तो लीगल एक्शन हम लेंगे, हम सभी के ऊपर लीगल एक्शन लेंगे और मानहानि में भी जाएंगे। ये घटना का शुरुआत कल इस तरह से हुआ कि यहां से वो मिसबिहेव करके मेरे चैम्बर से बाहर निकल गई। बाहर निकलने के बाद रेड वेलवेट के पास, जो कि वीडियो आप तमाम मीडिया के लोगों को मिला भी है, वो वीडियो में देख लीजिए कि क्या सच्चाई है क्या झूठ है। आप बताइए कि अगर 4 एडिटर को बुला करके शिवम प्रेरणा प्रेस के काम को डैमेज करने का कोशिश जिस तरह से कल की, और हम एज ए ऑनर चैनल के बुलाने के लिए अगर हम गए, हाथ पकड़ के हम बुला के लेके आ रहे हैं कि चलो, और किस तरह से प्रेरणा शिवम चिपट के उसको पकड़ करके गौरव को नहीं आने दी, उसके दिल में यह भावना था कि चैनल का बदनामी हो, चैनल का काम रुक जाए, पहला। दूसरा, प्रेरणा काफी दिन से बराबर अपना इस तरह का दबदबा बना के इस मीडिया चैनल में रखना चाहती थी, और वो चाहती थी कि हमको कंपनी की तरफ से मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील कुमार सिन्हा कुछ नहीं बोले, हम काफी काबिल आदमी हैं, जो हम करेंगे वो अच्छा करेंगे। बात समझे?
इसको हमने पसंद नहीं किया। कल वो मिसबिहेव करके कमरे से बाहर निकली और वहां पर जाकर करके पूरा ऐसी करने लगी। खैर बुलाने से नहीं आया। हम अपने ऑफिस में फौरन वापस आ गए। वापस आने के बाद चुपचाप सब बात को भुतला के बैठ गए। कल रात में हमको पता चला कि ऐसा जो है बुद्धा कॉलोनी थाना में वो लिख करके कुछ दी है। तो भाई आप लोग से, पूरे मीडिया के, पोर्टल के सारे साथियों से मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये जो कदम है और जो एडिटर को यूनियनबाजी करके फोड़ के बुला के काम को बंद कराने की जो कोशिश और साजिश की गई थी, क्या ये अच्छी कदम है? नंबर 2, स्कूटी दिलाने के लिए कई माह पहले हमको वो एक कोटेशन ला के दी। ये देखा जाए प्रेरणा के द्वारा दिया गया कोटेशन, स्कूटी का डिमांड कर रही थी हमसे, स्कूटी गाड़ी दिलाने का डिमांड कर रही थी। स्कूटी गाड़ी के संबंध में कई बार हमसे दबाव भी दी, चैटिंग भी की, ऐसा भी बहुत सारा 3,80,000, 90,000, 10,000 करके, 20,000 करके बराबर रेगुलर पैसा लेती थी, ब्लैकमेल करके। कभी वो काम के लिए, कभी वो काम करवाना है, कभी उसका वो स्विच खराब है, ऐसे करके पैसा वो ऐठा करती थी। इस ऐठने का विरोध एक आध बार हमको सुझाव रिया जैसी शुभचिंतक और भी हमको कई लोग हरत उरत सब हमको बीच में बोला करती थी। मैं इन लोगों का बात नहीं सुनता था, क्योंकि इस तरह का वो यहां पर इंप्रेशन बना के रखी हुई थी कि जैसे लगता था कि नहीं, जो है जो यही सच्ची है, यही भक्ति है, यही सब चीज है। लेकिन कल वो अपना असली रूप दिखला दी और जा करके ब्लैकमेलिंग का, इस तरह का वो झूठा हम पर बेबुनियाद जो लिख करके थाने में दी है। मैं खुद बहुत अपने आप को शर्मनाक हूं और बहुत हमें अपने आप में दुख पहुंचा है, ठेस पहुंचा है। बस इस बदनामी के लिए, मैं इस जो प्रतिष्ठा का हनन के लिए मैं मानहानि में भी जाऊंगा। और मैंने इस केस की जानकारी माननीय कोतवाली डीएसपी महोदय को भी दे दिया और थाना प्रभारी नई जो पिंकी जी आई है बुद्धा कॉलोनी की, उनको भी सारा जानकारी दे दिया। और मैंने बोला भी कि मैं अपने तरफ से भी सारा एविडेंस के साथ पक्ष आपको आज दूंगा। जो अभी आप मीडिया के भाइयों से फ्री होंगे तो सभी को हम जाकर के वहां अभी लिखा पढ़ी करके देने वाले हैं। बाद का जो एक्शन कार्रवाई है वो हम करेंगे। अभी तक कब से काम कर रही थी वो काम करते लगता है 12 अप्रैल। आपके द्वारा लाए गए स्टाफ को हटाकर अपने स्टाफ को लाने का पीछे वजह क्या था, क्या लगता है आपको? इसमें मेरे द्वारा लाया हुआ रखा हुआ मतलब हम नहीं समझे। आपने जो स्टाफ रखा था, हाँ। उसके बाद शिवम प्रिया ने अपने लोगों को यहाँ पर भर्ती करना शुरू कर दिया। यही कारण था कि जब ऐसी जरूरत होगी, बात होगी, मेरी मनमानी, मेरी दबदबा नहीं चलेगी चैनल में, तो हम चैनल भट्टा बैठा देंगे, बंद कर देंगे। उसने ये भी आरोप लगाया कि आपका संबंध हर एक एम्प्लॉय के साथ नाजायज संबंध था, आप सभी को पैसा का प्रबंध दे के सबको इस तरह का घटना ये होता था। आप तो रही हैं, क्या आपको हम पैसा देते थे क्या? हमें आप पैसा क्यों देंगे? जो काम कर रहे हैं मान लीजिए इतने दिन आप काम किए हैं, इतने दिन वो फर्ज काम किए हैं, किसी को मैं पैसा देता था क्या? उन्होंने कहा कि कल मेरे साथ छेड़छाड़ हुई है, गलत जगह छुआ गया है मुझे। तो मैं बता दूं कि गलत जगह छुआ गया है तो मैं आपको रूबरू करवा देना चाहूंगा। मदन जी कहाँ है? आगे आइए मदन जी, जल्दी आगे आइए, जल्दी आगे आइए ना भाई। अरे आप देख करें, मदन जी थे, एक और लड़की भी थी बात करते के समय। क्या आप बताइए मीडिया के लोगों को, प्रेरणा को छुआ गया है, कोई गलत हरकत किया गया है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं हुआ है सर। सिर्फ डांटे हैं कि तुम बिना बोले हुए नाया कर दिए, इसलिए तुमको यहाँ हम हटा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हाथ भी उठाए हैं। नहीं, कुछ नहीं, वैसा कुछ नहीं बात। ये बैठे हुए थे, मदन जी बैठे हुए थे, क्योंकि शिवम प्रेरणा के गार्जियन के समान थे, इन्होंने ही लाके रखवाया था
शिवम प्रेरणा को। सर आपने 3,90,000 का जो आरोप लगाया है तो आप पैसा क्यों दिए थे, कैसे देते थे? आपने बोला कभी स्विच करना है, कभी कुछ करना है, हम तो ज्यादातर यहाँ रहते नहीं है। एक स्टाफ पे की मेहरबानी क्यों दी आपकी? मेहरबानी, मैं सभी स्टाफ को 200-500 1000 रुपया मांगते रहते हैं, हम देते रहते हैं। कभी तेल लाना है, आपको मैं बता दूं कि अपने हम फोटोग्राफर्स को भी फील्ड में जाने के लिए पैसा मैं अलग से देता हूं। आपने कहा कि ब्लैकमेल करके लेते थे, कैसा किस टाइप का ब्लैकमेल? ब्लैकमेल स्कूटी, ब्लैकमेल स्कूटी, ऐसे 5000 के लिए हम ऐसे नहीं करते। रीजन क्या है ब्लैकमेल करने का? रीजन क्या था? अब रीजन क्या है तू जानेगी, मैं तो मदन जी के सामने बोल रहा हूँ जिन्होंने लाया था। मदन जी से पूछ लीजिए, ये बैठे हुए थे, एक लड़की भी बैठी हुई थी। मदन जी आप उनको कितने दिन मदन जी आप बाहर रहते थे, इसी की वजह से वो आपके साथ पैसा हटती थी। हाँ, पैसा हटती थी। सुनील जी, आरोप प्रत्यारोप लगता ही रहता है, प्रशासन से क्या गुहार लगाते हैं आप? प्रशासन से हम यही अनुरोध करेंगे, गुहार क्या लगाएंगे, प्रशासन से हम अनुरोध अपील करेंगे कि इस पूरे मैटर को, पूरे केस को बारीकी से छानबीन कर लिया जाए और जो सच्ची बात है, जो तथ्य है, उस पर कार्रवाई करें। क्या इस मामले को लेकर वरीय पुलिस अधिकारियों से आप मुलाकात करेंगे, मिलेंगे? नहीं, हम मिलने जाएंगे आज डीएसपी और थाना में हम लिखा पढ़ी करके लेके जाएंगे। सर बहुत सारे लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि ये आपसी विवाद करके चैनल को चमकाना चाहते हैं। कौन? आप लोग। हम कहाँ विवाद कर रहे हैं भाई, हम तो अभी आए हैं और मेरे ना रहने पे चेन्नई हम गए हुए थे, नहीं रहने पे जब हम पूछा कि आप क्यों नहीं थी, ये तो अच्छी बात नहीं है। और साथ साथ जो आप देख रहे हैं कि एक दाढ़ी वाला जो लड़का लेके घूम रहा है, वो दोनों मिल करके ये सब खेल खेल रहा है, किसी के ऊपर आरोप लगा रहा है। प्रेरणा जी काम किए हैं एटीएम लाइफ में, मुन्ना जी को भी 5 लाख का चूना लगाए थे। मालूम है, कुछ फीडबैक आ रहा है। मैं आप तमाम मीडिया के लोगों को बता दूं कि शिवम प्रेरणा का फीडबैक हमारे पास 2-3 जगह से आया है। कुछ अश्लील हरकत का भी आया है और कुछ चूना लगाने का भी आया है। शिवम प्रेरणा का बहुत जल्द हम पर्दाफाश करेंगे दोबारा फिर। आपने पहले ऐसा कुछ क्यों नहीं किया, कल ही क्यों? कल हम जानना चाहते हैं। मैं अलग सा विचारधारा का व्यक्ति हूँ। जब आप उनके बारे में सीनियर पोस्ट पे अविनाश जैसे रिपोर्टर जो एक दिन में 15 खबर लाकर देने वाले, बिल्कुल, आपने उससे क्यों नहीं है सीनियर पोस्ट पे पोस्ट किया और आपने प्रेरणा को मात्र 1 महीना में सीनियर पोस्ट पे आखिर क्यों? नहीं, अविनाश जी को तो हम बनाए थे, रिपोर्टर के इंचार्ज तो बनाए थे। निकाला क्यों गया यहाँ? निकाला वो प्रेरणा, उसमें क्या झगड़ा झंझट क्या हुआ, मैनेजर के साथ ऐसा हुआ कि आपने एक स्पेशल केबिन बनवाया था, अनैतिक केबिन बनवाया। देख लीजिए घूम के, कहाँ केबिन है स्पेशल। मदन जी 1 मिनट आप दे दीजिएगा सर, 1 मिनट। हाँ, मदन जी का स्टेटमेंट लीजिए। गार्जियन है, हाँ, 1 मिनट। शिवम प्रेरणा के गार्जियन है, इन्हीं के माध्यम से मदन जी आप अखबार शिवम है। प्रेरणा को लेकर आए, क्या उनके बारे में आपको पूरी जानकारी थी? पहले सर कहीं एक जगह काम करते थे हम लोग, तो हम उनसे पूछे तो काम करोगे एंकर के लिए, तो बोला हाँ। हम लाए और उसके बाद वो काम कर रहे थे। उसके बाद वैसा कुछ नहीं था जो वो लोग बोल रही है, वैसा कुछ बात नहीं है। आखिर जो पैसे जो सर से लिए जा रहे थे उसकी जानकारी आपको थी? नहीं, उसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं। आपको जानकारी नहीं थी? मना करती थी, मत बताइएगा मदन जी को। मदन जी का बहुत रिगार्ड करती थी, मदन सर बोलती थी। सर एक सवाल रहा मेरा सर, प्रिया जी के या फिर शरद जी के कहने के, इनको हटाने के बावजूद भी जो है आपने नियुक्त किया था, उनको हटाने के बाद भी आपने क्यों नहीं एक्शन लिया, कि इनसे क्यों नहीं फीडबैक लिया कि क्यों हट रहे, मतलब क्या परेशानी हुई? नहीं, हम प्रयास में लगे हुए थे। हम प्रयास में लगे हुए थे कि जब भी कोई ऐसा चीज अगर हम देखेंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। अब कार्रवाई तो हम करते हैं, चाहे वो किसी प्रकार की कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी स्टाफ हो, हम कार्रवाई करते हैं। बराबर आपके मतलब एक न्यूज 24 के जितने भी वर्कर हैं उनको मेंटली रूप से हरास किया जा रहा था, चाहे वो विपुल हो, चाहे वो मनीष हो, चाहे वो जैकी हो, चाहे वो परत हो, ये तो सब लोगों को किया समझ जा रहा था। लीजिए। आखिर आप तक ये खबर क्यों नहीं पहुंची? अविनाश जैसे मैं मदन जी से पूछ लीजिए, मदन जी से पूछ लीजिए। आइए, इसमें भी आप जरा सहयोग कीजिए। किसी कर्मचारी के बारे में शिवम अपने आप को खुद एक्शन लेती थी, ये काम वो खुद देखती थी ना। हाँ, खुद देखते थे। तो सर एमडी के होने के नाते तो कुछ सारी जानकारी आप तक भी पहुंचती ही होगी। नहीं, हम कहा कि जो आपका काम है आप कीजिए, मेरा जो काम है मैं करूंगा। एमडी का ही काम नहीं है कि छोटे छोटे लेवल में सब चीज देखते रहना। हम बाहर रहते हैं, यहाँ रहते नहीं है। हमारी मेन प्रश्न थी कि जो आपके द्वारा जो नियुक्त किए हुए कर्मचारी थे उनको हटाया जा रहा था,
आपने खुद उन्हें मतलब इंटरव्यू ले अरे गलत बता दिया भाई, उसका बात मानना था। शिवम प्रेरणा का बात, यहाँ जो पुराने एम्प्लॉय थे उनका कैरेक्टर कमली उठा करके हाँ, उनको यहाँ से बदनाम किया गया, हटाया गया। क्या वो ज्यादा डिमांडिंग हो गई थी, पैसे वैसे की ज्यादा आप लोग चाह रही थी क्या? जो नहीं नहीं नहीं, पैसा अकाउंट में लेती थी, काम उनके बहाने 5,000, 10,000, 20,000, 3,90,000 अभी तक हिसाब भी नहीं किए। और एक स्कूटी गाड़ी के लिए बहुत दबाव हमको दे रही थी, मैंने नहीं दिया। और जो भी बातें हैं बेबुनियाद है, बेकसूर है, और वीडियो देख के आप समझ लीजिए। इसलिए प्रशासन के लोगों से मेरा अनुरोध है कि ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है, झूठा बात है, इसको पूरी तहकीकात करके छानबीन कर लें। और मैं स्थानीय थाना और डीएसपी दोनों के यहाँ लिखापढ़ी करके लेके आज हम अपनी तरफ से पक्ष भी रखने वाले हैं। आप एक महिला पे उसका कैरेक्टर पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो क्या आपके पास कोई सबूत है? ऐसे ही बोले आएगा, मीडिया के लोग हमको फोन किए, हम नहीं कर रहे हैं। हमको 1-2 मीडिया के लोग आज खबर किए, मैं झूठ से बोलता नहीं हूँ, तो हमने कहा कि भाई एविडेंस दीजिएगा तब हम बात करें, क्लियर कट बात। हमको 1-2 मीडिया के लोग बोले कि ऐसे ऐसे कहाँ काम करती थी, तो वहां ऐसे की हुई है शिवम प्रेरणा। और इतना ही नहीं, शिवम प्रेरणा का इतना इस तरह से खौफ था कि अच्छे अच्छे स्टाफ हमारे यहाँ डर से काम करने के लिए आती नहीं थी। ये हाल है। ठीक है, धन्यवाद।